हे गाइस, वेलकम टू स्टडी हब 24/7। सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में लेक्चर 4 हमारा इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो में हमारी खास बात यह है कि हम पार्ट्स, शेड्यूल्स और आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आ जाते हैं हम पार्ट्स एंड आर्टिकल्स पे। अब यहाँ पे पार्ट्स एंड आर्टिकल्स पे आ जाते हैं। तो देखिए, पास्ट की बात करते हैं। पहले जब आर्टिकल्स और पार्ट्स बने थे तो देखिए टोटल कितने थे आपके 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। और लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपके 25 पार्ट्स हैं, 471 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स तो वही हैं लेकिन आर्टिकल्स चेंज हुए हैं, आर्टिकल्स बढ़े हैं और आपके पार्ट्स भी जो हैं बढ़े हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो अब पार्ट से स्टार्टिंग से स्टेप वाइज स्टेप पार्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसी के साथ हम आर्टिकल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो पार्ट 1, जैसा कि मैंने बताया था कि 22 पार्ट्स थे पास्ट की, तो पास्ट की पहले बात करते हैं हम। तो पार्ट 1 में देखिए, पहले पार्ट 1 में आता क्या है। आर्टिकल 1 से 4 पार्ट 1 में आता है और 1 से 4 आर्टिकल में आपकी यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में बात होती है। अब यूनियन और टेरिटरी का मतलब मैं बताना चाहूँगा कि यूनियन और टेरिटरी, यूनियन का मतलब सेंट्रल से रिलेटेड बात हो रही है और टेरिटरी का मतलब आपका स्टेट, जैसे कि स्टेट से रिलेटेड बात हो रही है। तो पार्ट पहला आर्टिकल 1 से 4 में यूनियन एंड टेरिटरी के बारे में डिस्कशन होगा। अब यहाँ पे हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं। पार्ट सेकंड, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक पार्ट सेकंड में आता है। अब इसमें आर्टिकल 5 से लेके 11 तक में सिटीजनशिप की बात होती है। सिटीजनशिप की मतलब कि किस नागरिक जो, सिटीजनशिप का मतलब ही होता है नागरिक। तो नागरिक को सिटीजनशिप देना मतलब कि जैसे बाहरी आए हैं उनको कैसे सिटीजनशिप देना चाहिए, यहाँ की नागरिकता इंडिया की देनी चाहिए, इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो सारे रूल्स आपके आर्टिकल्स 5 से लेके 11 के बीच में आते हैं। अब हम यहाँ पे तीसरे आर्टिकल की बात करते हैं, तीसरे पार्ट की बात करते हैं। तीसरे पार्ट में आपके 12 से लेके 35 तक आर्टिकल्स आ जाते हैं। 12 से लेके 35 तक सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं तीसरे पार्ट में। और तीसरे पार्ट में हम किसके बारे में डिस्कशन करते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार होते हैं। मतलब कि गवर्नमेंट या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ये बना जब, तो इसमें यह हुआ कि लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में बात होगी कि मौलिक अधिकार जैसे कि क्या क्या मौलिक अधिकार होते हैं, उनका हनन नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को, हमारे जितने भी इंडियन सिटीजन्स हैं, सबको एक बराबर समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और रूल्स में ये होता है कि किसी का भी प्राइवेसी या फिर कोई भी रिलेटेड मतलब कि इशू हो, वो हनन नहीं होना चाहिए। सबको समान अधिकार है, चाहे कोई भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, कल्चर का हो, सब अपने फेस्टिवल्स को मना सकते हैं। तो पार्ट थर्ड में आपका 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात होती है, मौलिक अधिकारों के बारे में बात होती है पार्ट थर्ड में। तो पार्ट थर्ड में आपका आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। अब पार्ट फोर्थ की बात करते हैं। पार्ट फोर्थ में आपके आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से लेके 51 तक पार्ट फोर्थ में आता है। पार्ट फोर्थ में आपका 36 से लेके 51 तक आता है। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको पार्ट्स भी याद हो और आर्टिकल्स भी याद हो कि 36 से लेके 51 के बीच में कुछ भी आएगा, हम देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं। अब जैसे मैंने कोई भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चीज़ें आ गई तो वो पार्ट थर्ड में आएगी और आर्टिकल आपको 12 से लेकर 35 में फंडामेंटल राइट से चीज़ें आ जाएंगी। तो पार्ट फोर्थ में आपका, हम बात कर रहे थे पार्ट फोर्थ की, 36 से लेकर 51 तक की बात हो रही थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ लॉ, कुछ संविधान में कानून बनते हैं, कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, ये सारी चीज़ें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद ये सारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जितने भी सारी होती हैं ये सब इसमें आ जाती है पार्ट फोर्थ में, 36 से लेके 51 तक। अब यहाँ पे देखिए पार्ट फोर्थ में 4A भी आता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, और 51A तक, 4A से लेके 51A तक पार्ट फोर्थ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी आ जाती हैं। ये हम इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ में देखिए आपका क्या आता है। पार्ट फिफ्थ में आपका 52 से लेकर 151 तक यूनियन का मतलब सेंटर, ठीक है, यूनियन का मतलब सेंटर। तो सेंटर से रिलेटेड चीजें जितनी होंगी पार्ट फिफ्थ में आ जाएगी और आर्टिकल आपका 52 से लेकर 151 तक यूनियन से, सेंटर से रिलेटेड बात होगी। अब पार्ट सिक्स्थ में आ जाते हैं। पार्ट सिक्स्थ आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। यहाँ पे जैसे मैंने बोला यूनियन तो सेंटर की बात हुई, यहाँ पे स्टेट की बात आ जाएगी।
अब स्टेट में जितने भी लॉज या फिर रेगुलेशन होंगे वो पार्ट 6 में आर्टिकल 152 से लेके 237 तक होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, आ जाइए यहाँ पे पार्ट 7 में। पार्ट 7 में होता क्या है? पार्ट 7 इसको क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है। तो रिमूव कर दिया गया है, रिमूवेड पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, और यहाँ पे ये रिमूव बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 से पार्ट 7 को हटा दिया गया है। और कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया है? 7th बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो 1956 अर्लियर स्टेट्स वर डिवाइडेड इनटू पार्ट ए एंड पार्ट बी लाइक दैट। यहाँ पे देखिए, मैं फिर से इसके बारे में बात कर देता हूँ। यहाँ पे 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1956 से इसको हटा दिया गया था, पार्ट 7 को। पार्ट 7 में बात क्या होती थी? स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। स्टेट को आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये सारी चीज़ों को हटा के एक को सिंगल स्टेट के फॉर्म में बना दिया गया, इसीलिए पार्ट 7 को हटा दिया गया। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो पार्ट 8 में देखिए, अब पार्ट 8 में आर्टिकल 239 से लेके 242 तक। अब इसमें यूनियन टेरिटरी के बारे में बात होती है। अब यूनियन टेरिटरी के बारे में मतलब कि यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। हमारी कंट्री इस फॉर्मेट में डिवाइड है, यूनियन टेरिटरी, स्टेट और सेंटर। तो यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है 239 से लेके 242 तक। पार्ट 9 में आ जाते हैं। अब पार्ट 9 में 243। उसके बाद देखिए होता क्या था पहले, जैसे कि आर्टिकल्स, जैसे आपने देखा कि पहले आर्टिकल्स, मैं स्टार्टिंग से आ जाता हूँ यहाँ पे, आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ये देखिए, जैसे कि आपने देखा कि पास्ट में ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। अब उसमें लेकिन फिर यहाँ पे चीज़ें बढ़ी, टाइम के साथ चीज़ें बढ़ी, आर्टिकल्स 471 हो गया। तो इसी में इंक्लूड किया जाता था, जैसे कि ए कर दिया गया, बी कर दिया गया, आर्टिकल 4A कर दिया गया, आर्टिकल 5B कर दिया गया। तो ऐसे चीज़ें को इन्हीं में ऐड ऑन कर दी गई, मतलब कि इन्हीं में सारी चीज़ें को ऐड ऑन कर दी गई, इसीलिए ये 471 आर्टिकल्स हुए। लेकिन एक्चुअल में ये कितने हैं? 395 ही हैं। इसी में A, B, C, D, 4A, 4B, 4C ऐसे करके बना दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे पार्ट 9 की, तो इसीलिए पार्ट 9 में पार्ट 8 की यूनियन टेरिटरी की बात हो गई थी। अब पार्ट 9 में आर्टिकल, जैसे कि मैंने बताया कि 43 आर्टिकल आ जाता है, लेकिन 43 में जैसे कि ऐड कर दिया गया, देखिए 43A से लेके 43O तक ऐड कर दिया गया। तो ये एक तो 43 था ही पार्ट 9 में, और 43A से लेके 43O तक आगे इन फ्यूचर ऐड कर दिया गया। और ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड होती हैं? आपकी पंचायत से। तो पार्ट जो 9th होगा वो किससे रिलेटेड होगा? आपका पंचायत से रिलेटेड होगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 9A म्युनिसिपैलिटी, 9A म्युनिसिपैलिटी, देखिए पार्ट 9 में 9A भी जोड़ दिया गया, फिर 9B भी जोड़ दिया गया, देख रहे हैं। तो पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, और पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ये किसी का पार्ट है? आपका पार्ट 9 का ही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 10 की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो पार्ट 10 आर्टिकल 244 से लेके 244A तक है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जो पिछड़े जाति मतलब कि पिछड़ी एरियाज होते हैं, उनको यहाँ पे हम इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद पार्ट 11 में आर्टिकल 245 से 263 तक, इसमें हम रिलेशन बताते हैं। रिलेशन का मतलब दोनों के बीच में इंटरलिंक रिश्ता बताते हैं, सेंटर का और स्टेट का, ठीक है। अब पार्ट 12 में आ जाते हैं। पार्ट 12 में आपका आर्टिकल 264 से 300A तक आ गया। इसमें पार्ट 12 में आपका आर्टिकल 264 से लेके 300A तक आ गया। फाइनेंस की बात होती है, प्रॉपर्टीज़ की बात होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। सूट्स का मतलब विवादित कोई भी चीज़ होती है, उसकी बात होती है पार्ट 12 में, आर्टिकल 264 से लेके 300A तक। उसके बाद पार्ट 13 में आ जाते हैं। तो पार्ट 13 में आपका आर्टिकल 301 से लेके 307 तक, इसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब कि जितने व्यापार होते हैं, कॉमर्स, इंटरकोर्स मतलब इंटरलिंक्ड चीज़ें होती हैं, उनके बारे में पार्ट 13 में बात होती है। पार्ट 14 में आ जाते हैं।
अब पार्ट 14 में आर्टिकल आपका आ जाता है 308 से लेके 323 तक। इसमें सर्विसेस अंडर यूनियन एंड स्टेट, जो भी सर्विसेज होती हैं यूनियन एंड स्टेट के उसमें आ जाती है। पार्ट 14 ए ट्रिब्यूनल्स, इसमें ट्रिब्यूनल्स आ जाती हैं 323 ए से लेके 323 बी तक। अब उसके बाद पार्ट 15 की जहां बात आएगी इलेक्शंस की बात होगी पार्ट 15 में, ठीक है। तो अब पार्ट 16 में आ जाते हैं। पार्ट 16 में यहाँ पे 303 से लेके 342 आर्टिकल्स होते हैं और ये स्पेशल प्रोविज़न, एक स्पेशली प्रोविज़न दिया जाता है किसको, सर्टेन क्लासेस को। जैसे कि कुछ होता है कि आप कहेंगे कि यहाँ पे मतभेद भी हो सकता है, लेकिन कुछ प्रोविज़न दिए जाते हैं, कुछ एडवांटेज दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट को, तो इसमें आ जाता है स्पेशल प्रोविज़न। या फिर मान के चलिए कि सीएम है, पीएम है, इन सबको कुछ स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इसी को आर्टिकल 16 में पार्ट 16 में आर्टिकल 330 से लेकर 342 के बीच में ये सारे स्पेशल प्रोविजंस आते हैं। अब पार्ट 17 पे आ जाते हैं। पार्ट 17 में आपका 342 से लेकर 351 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात होती है। मतलब जब पार्ट 17 की बात होगी और 342 से लेकर 351 आर्टिकल्स की बात होगी तो उसमें सारे ऑफिशियल लैंग्वेजेस आ जाएंगे। तो पार्ट 18 पे आ जाते हैं। पार्ट 18 पे यही बहुत ही सबसे खतरनाक चीज़ है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 इमरजेंसी के बारे में बताता है। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि पार्ट 18 में क्या होता है, तो पार्ट 18 में आपका आर्टिकल 352 से लेकर 360 ये इसमें सारे इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात हो सकती है। ये इमरजेंसी कई तरीके की होती हैं, तो आगे उस पर हम डिस्कशन एक एक करके करेंगे। तो अभी हम केवल एक शॉर्ट फॉर्म में एक ब्रीफ बना रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो डिटेल में हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आर्टिकल्स के बारे में इमरजेंसी से रिलेटेड अगले वीडियो में हम जरूर अपलोड करेंगे। तो पार्ट 19 पे आ जाते हैं। पार्ट 19 पे 361 से लेकर 367 मिसलिनियस ये सारी चीज़ें होती हैं। अब पार्ट 20 पे आ जाते हैं। पार्ट 20 आर्टिकल 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कानून को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके बारे में रिलेटेड बात होती है। इसमें पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि हमारी जो लॉ बुक है, कानूनी किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट होगा, कोई भी चीज़ को उसमें डाला जाएगा या फिर निकाला जाएगा, तो आपका पार्ट 20 में आर्टिकल 368 के अंडर ही अमेंडमेंट होगा। तो पार्ट 21 पे आ जाते हैं हम यहाँ पे। पार्ट 21 आर्टिकल 369, 370, 371 एंड 392 ये सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं पार्ट 21 में। ये टेम्प्रोरी होते हैं, ट्रांजिट होते हैं एंड स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये टेम्प्रोरी होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं। जैसे कोई इसमें जो लॉ बनता है ये परमानेंट नहीं होता है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस के अंदर ये सारी चीज़ें बनती हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट हमारा पार्ट 22 है। टोटल 22 पार्ट्स थे। देखिए स्टार्टिंग से ही पास्ट की जो चीज़ें मैंने बताई थी 22 पार्ट्स थे और उसमें आर्टिकल्स थे आपके 395। तो ये पार्ट 22 लास्ट आर्टिकल है। ये 393 आर्टिकल से लेके 395 शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड अथॉरिटेटिव, ये सारी चीज़ें अथॉरिटी से रिलेटेड कमेंसमेंट यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी हम आर्टिकल्स और शेड्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं पहले। ये नोट यहाँ पे आता है 4A से लेके 14A आर द 42nd अमेंडमेंट। 4A से लेके 14A में 42nd अमेंडमेंट हुआ था, मतलब कि संशोधन हुआ था। उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का भी नाम देते हैं। और ये कब हुआ था आपका 1976 में हुआ था। तो यही हमारा लास्ट एक नोट था। तो ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है, या फिर कुछ ऐसे ही घुमा फिरा के पूछ दिया जाएगा। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आपका 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में हुआ था, 4A से लेके 14A तक। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इफ़ ये वीडियो आपके लायक है तो प्लीज़ इसको आगे तक पहुंचाइए और लोगों को जोड़िए ताकि जो इस वीडियो के बारे में जाने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।